फटाक खबर सिर्फ 30 सेकंड में। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवेंट सीरिया में अब भी सक्रिय है। वो लगातार अपनी युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ है। ये दावा भारत ने यूएन में किया है। भारत का कहना है कि ISIL रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकता है। ऐसे में इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। भारत ने दुनिया को चेताया है कि उन्हें आतंकवादी संगठनों और आतंकियों की पहुंच रासायनिक हथियारों तक हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने कहा, इस क्षेत्र में आतंकवादी संस्थाओं और आतंकियों तक रासायनिक हथियारों की पहुंच को लेकर भारत बार बार आगाह करता रहा है। सीरिया के मसले पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को संबोधित करते हुए तिरुमूर्ति ने कहा कि जांच दल की एक रिपोर्ट में दाइश, ISIL यूनाइटेड द्वारा किए गए अपराधों और रासायनिक हथियारों की तैनाती का बार बार जिक्र किया गया था। इसके बाद साल 2014 और 16 के बीच संयुक्त राष्ट्र ने कई आतंकवादी संगठनों और ISIL से जुड़े लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया था। उन्होंने कहा कि ISIL सीरिया में सक्रिय है। ये संगठन अपनी युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ है। इसके अलावा वो कथित रूप से रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकता है, जिस पर बेहद ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने परिषद को बताया कि भारत किसी के भी द्वारा कहीं भी किसी भी समय और किसी भी हालात में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल के खिलाफ है। तिरुमूर्ति ने कहा कि भारत लगातार ये सुनिश्चित करता रहा है कि रासायनिक हथियारों के उपयोग को लेकर होने वाली सभी जांच निष्पक्ष, विश्वसनीय और उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। इस तरह के मामलों में प्रावधानों और प्रक्रियाओं का ईमानदारी से पालन होना चाहिए और निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। भारत लगातार यूएन में आतंकवादियों को लेकर, आतंकवादी गतिविधियों को लेकर बोलता रहा है और आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब भारत ने खुले मंच से दुनिया के तमाम देशों को आगाह किया है, बल्कि इससे पहले भी ISIS को लेकर, वो सीरिया में हो या फिर अफगानिस्तान में तालिबान को लेकर, वो बोलता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।